Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss very important topic, that is reactions of carbonyl compounds. So students, reactions of carbonyl compounds को start करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे previous lecture में मैंने आप लोगों से जो first reaction था addition of hydrogen cyanide वो discuss किया था। तो ये आज हमारा second lecture है reactions of carbonyl compounds का, जिसमें मैं आप लोगों से इसका second reaction जो है वो discuss करूँगी, that is addition of Grignard reagent। तो students हम देखेंगे कि हमारा जो Grignard reagent है वो किस तरह से वो ऐड होगा कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। तो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हम किन के कहते हैं, जिनके अंदर जो है वो हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप जिसके अंदर मौजूद होगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास एल्डिहाइड्स भी आ जाते हैं और हमारे पास कीटोन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये दोनों जो हैं हमारे पास ये आ जाते हैं, ये हमारे पास दोनों हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। तो अब इनके अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने ऐड करना है। ठीक है, इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में, यानी कि ये फिर इस तरह से हम इसके रिएक्शन को मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ आते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन करने से पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे हम कहते हैं? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये अल्काइल ग्रुप स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप जो है वो हो सकता है, और हैलाइड कोई भी, क्लोराइड, ब्रोमाइड, इस तरह से आप ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, तो फ्लोराइड इसमें नहीं लगा सकते और आयोडाइड नहीं होता है, क्योंकि फ्लोराइड के केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो टू फास्ट होता है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन का चांस होता है, तो इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास क्लोराइड है और ब्रोमाइड, तो इनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो क्योंकि ये मॉडरेट कंडीशंस में हो जाता है, तो ये आसानी से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और आयोडाइड नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन जो है इसमें टू स्लो होता है, बहुत स्लो, इसमें टू फास्ट था, तो इस वजह से इसमें हमने इसको यूज़ नहीं किया, और ये टू स्लो होने की वजह से भी इसको यूज़ नहीं करते। तो मोस्टली हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। ठीक है, हैलाइड के केस में। और आर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि अल्काइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, कोई भी ग्रुप जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये होप्सो की बात आपको क्लियर हो गई है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। अब जब हम रिएक्शन करेंगे तो इनको अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो अब स्टूडेंट्स हम रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूँ कि हमारे पास एल्डिहाइड्स हैं और जो हमारे पास कीटोन्स हैं, ये आपको जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो ये आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें आपको ऑब्टेन होंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रिएक्शन आ जाता है, वो हम ले लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेट सपोज कि हमने ले लिया इथाइल मैग्नीशियम, इथाइल CH3CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम ले लेते हैं, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये लिया और इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसका? हमारे पास फर्स्ट जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेट्स सपोज हमने HC डबल बॉन्ड O एंड H लिया। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड क्यों? एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर मौजूद है, C डबल बॉन्ड O एंड H, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है स्टूडेंट्स। इसके का जब हमने रिएक्शन किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो अब आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले कि जो हमारे पास जो ब्रोमाइड है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो Br नेगेटिव होती है, और ये मैग्नीशियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पर शो करेंगे, और इसके साथ ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, ये जो अल्काइल ग्रुप जो लगा होता है, ये अल्काइल जो कार्बन है स्टूडेंट्स, की पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर ये जो है कार्बन ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करेगा यहाँ पर ये जो कार्बन है, इनकी नेचर अगर आप देखें तो ये कार्बन जो ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये मैंने रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है अलहदा से लेक्चर में, तो मजीद आप उसको वहाँ पर भी जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि ऑक्सीजन जो होती है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इसके साथ जो कार्बन अटैच है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के तौर पर आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब क्या करेंगे हम इसके रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो प्रॉपर मैकेनिज्म भी आप देख लें कि ये अब आपका जो अल्काइल ग्रुप है
ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन सेंटर के ऊपर एक्ट करेगा और ये अटैक करेगा ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है उसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये जो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये देखिए ना कार्बन ने पूरे 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो जब ये अटैक करेगा तो ये 5वां बॉन्ड होगा, तो ऑटोमेटिकली जो पाई बॉन्ड है ये आपका यहाँ से इस ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एक बॉन्ड में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो एक नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो फिर इस तरह से आप इसके ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि आपको जो है बीच में क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो है वो आप इसमें अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको, कि यहाँ पर आपने जो है वो ये कार्बन जो है वो आपने एज इट इज़ रखने हैं, ये कार्बन के साथ यहाँ पर आप देखें कि दोनों हाइड्रोजन जो है वो आपने एज इट इज़ लगा देनी है, ठीक है। और ये जो ग्रुप है, ये जो आपने बीच में अटैक करवाया ना इस कार्बन के बीच में, यहाँ पर आप देखें तो आपने ये अटैच कर देना है इसको इस तरह से CH2, और साथ में ये वाला जो है CH3 ये आपने साथ में एज इट इज़ अटैच कर दिया, ठीक है। CH2 CH3 ये होप्स के स्टूडेंट्स आपको नज़र भी आ रहा है। मैं एक दफ़ा इसको साफ करके लिख देती हूँ दोबारा से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन स्टूडेंट्स जब भी याद रखें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो रही है तो ये सब रिएक्शन जो है वो एथर की मौजूदगी में होते हैं, और मतलब ड्राई एथर इसमें आप यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है वो सेंसिटिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू मॉइस्चर, ठीक है। तो नमी वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए, ये ड्राई एथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अब ये देखें ये वाला ग्रुप आपने इसके ऊपर अटैक करवा के बाकी सेम रखा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो ये क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और बाकी ये जो MgBr पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये O नेगेटिव के साथ जाके ये अटैच हो जाएगा Mg पॉजिटिव, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव, और Br, ठीक है, O नेगेटिव MgBr, ये आप लोगों ने इस तरह से अटैच करवा दिया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद ये वाला तो सारा प्रोसेस हो गया, होप सो कि यहाँ तक आपके सारे स्टेप्स जो है वो क्लियर हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। एसिड हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि एसिड यानी कि H पॉजिटिव की मौजूदगी में, और हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर OH, H और OH, ठीक है। तो ये आपको पता है वाटर क्या है कि पार्शियल पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पोल है ये, और ये पार्शियल नेगेटिव OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप कि यहाँ से ये जो O नेगेटिव है यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से H ले लेगा, ठीक है। यहाँ से ये H ले लेगा और ये इस तरह से OH यानी कि फॉर्म में ही सेपरेट हो जाएगा, और ये MgBr OH लेकर सेपरेट आउट हो जाएगा। और आप देखें कि आपके पास जो है वो इस केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हाइड्रोजन, बाकी आप देखें ये एज इट इज़ आपने नीचे उतार लेना है। तो ये कार्बन के साथ ये वाले हाइड्रोजन जो लगी हुई एज इट इज़, फिर इसके इसी तरह CH2 और फिर CH3 ये जो लगा हुआ है ये एज इट इज़, और ये वाला हाइड्रोजन भी एज इट इज़ आपने नीचे उतार दिया, ठीक है। ये पार्ट मैंने आपको बताया ना कि कंप्लीटली आपने नीचे इसको उतार दिया, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव था, यहाँ से वाटर हाइड्रोलिसिस हुई है, हाइड्रोलिसिस वाटर की मौजूदगी में होती है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड की मौजूदगी में ही हो रहा है, तो आपने इसको H पॉजिटिव को एज इट इज़ रखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने यहाँ से ऑक्सीजन O नेगेटिव जो है वो यहाँ से H लेकर ये OH हो जाएगा, और साथ में ये वाला पार्ट जो है MgBr ये अलग हो जाएगा Mg, और एक साइड पे Br आपने लगा दिया, और एक साइड पे ये वाला जो OH है ये आपने लगा दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये H पॉजिटिव कहाँ गया, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एसिड हाइड्रोलिसिस जो है ये मतलब एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस हुई है, सो इसी वजह से ये आपने जस्ट एज इट इज़ लिखना है इसको, आपने मतलब ये कहीं भी नहीं गया है, मतलब ये एसिड की मौजूदगी में हुआ है, इसी वजह से आपने H पॉजिटिव इसको मेंशन कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ बुक्स में क्या हुआ है कि कुछ बुक्स में वो मैं यहाँ पर साइड पे लिख देती हूँ कि कुछ बुक्स में इन्होंने इस तरह से भी मेंशन किया है H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर इस तरह भी लिखा है तो तब भी ठीक है, स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका भी यही मतलब है कि देखें H3O पॉजिटिव को जब हम लिखते हैं तो H पॉजिटिव और H2O लिख देते हैं, ठीक है। ये आप देखें तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव लिखा जाए या H पॉजिटिव H2O लिखा जाए तो एक ही बात है, या सिंपल इस तरह से H2O को खोल के भी लिखा गया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसलिए लिखा था कि आप लोगों को प्रॉपर रिएक्शन समझ आए, तो इसलिए मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, ठीक है। तो दोनों फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, H पॉजिटिव H2O के फॉर्म में या H3O पॉजिटिव, तब भी एक ही बात है। देखें ना यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ही है ना, एक ये और जो है 2 ये हैं, तो 3 हो गए और 1 ऑक्सीजन, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरह से ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में भी आप इसको लिखते हैं। तो दोनों में से किसी भी फॉर्म को आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स इस केस में आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिली है वो कौन सी मिली है, तो ये आपको जो मिला है अल्कोहल कौन सा मिला है, प्राइमरी अल्कोहल मिला है। क्या मिला है, प्राइमरी अल्कोहल। आप इसको 1 डिग्री अल्कोहल से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
आप इसको स्टूडेंट्स 1 डिग्री अल्कोहल लिख दें या सिंपल आप लिख लें प्राइमरी अल्कोहल, आप इस तरह से लिख लें। कुछ बुक्स में कुछ टेक्स्ट बुक्स में स्टूडेंट्स क्या होता है कि लिखा होता है 1 डिग्री अल्कोहल, तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, तो मैं इसलिए दोनों बता रही हूँ कि आप जो है इसको 1 डिग्री अल्कोहल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपल आप लिख दें इसको प्राइमरी अल्कोहल, तो तब भी ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल हम इसे क्यों कह रहे हैं, तो ये मेरे यहाँ पर जो है दोबारा से ये बात बता देती हूँ, क्योंकि ये रिएक्शन भी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों से डिफरेंट चैप्टर्स में ये डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स के होता क्या है प्राइमरी अल्कोहल के, अल्कोहल जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर अगर डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो हम ऐसे अल्कोहल का क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। अब आप देखें कैसे, मैं क्या कह रही हूँ कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, अगर वो फर्दर डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच्ड हो, डायरेक्टली देखें एक के साथ अटैच्ड, अब आप ये ना कंफ्यूज हो के देखें ये मैम ये तो 2 के साथ अटैच्ड है, नहीं स्टूडेंट्स, डायरेक्टली ये वाला जो कार्बन है डायरेक्टली इस कार्बन के साथ तो देखें एक ही डायरेक्टली इसी कार्बन के साथ अटैच्ड है ना, इस कार्बन के साथ तो ये इनडायरेक्टली अटैच्ड है थ्रू दिस कार्बन, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है ये यानी कि आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इस तरफ दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। ये सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसी वजह से ये आप इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रिएक्शन में आपने देखा कि आपको जो है वो जब आप एडिशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, किसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड जो है इसका, जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे इनके कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ जब आप इसका रिएक्शन करेंगे फॉर्मल्डिहाइड के केस में क्या होगा कि आपको जो है वो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन होगा, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल आपको ऑब्टेन होगा। अब इसी रिएक्शन में स्टूडेंट्स अगर आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी चेंज ला के आप जो है फर्दर इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि मैंने आपको बहुत ही जो है वो ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, यानी कि आप कह सकते हैं ये मैं अपना बताऊं तो ये मेरा फेवरेट रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि जितने भी रिएक्शंस आपके सेकंड ईयर में जो भी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं उनमें मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप कह लें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये रिएक्शन है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इससे आप वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं वो आप बना लेते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि फॉर्मल्डिहाइड में और एसिटल्डिहाइड में और कीटोन्स में, तो आप इसके थ्रू जो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स ऑब्टेन करते हैं। तो इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हमने क्या लिया, हमें ऑब्टेन क्या हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसी तरह अब हम फॉर्मल्डिहाइड की जगह हम दूसरा ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर अब इसको रिमूव कर देती हूँ, तो बाकी सब चीज़ें आपने सेम रखनी है। अब यहाँ पर देखें डिफरेंस कहाँ पर आएगा, जस्ट एक चीज़ में आप लोगों ने डिफरेंस लाते जाना है, ठीक है। तो अब देखें आप जस्ट मेरी इस बात को जो है फॉलो करें, ठीक है, फोकस करें इस बात पे। तो आप देखें यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की जगह मैंने कहा कि मैं अब क्या लेने लगी हूँ, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड लेने लगी हूँ। तो एसिटल्डिहाइड की क्या पहचान होती थी कि यहाँ पर H की जगह यहाँ से आप क्या लिख देंगे, H को हटा के यहाँ पर आप CH3 लगा देंगे, ठीक है, CH3 लगा दिया तो ये आपका क्या बन गया, ये एसिटल्डिहाइड बन गया, ठीक है। और बाकी अब आपने बाकी सब कुछ सेम सारा देखें, अटैक वगैरह सब कुछ सेम होगा, ठीक है। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और सारा कुछ सेम होगा। बस यहाँ पर आपने बताया मैंने आपको कि सेम आपने क्या किया कि बस यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के CH3 किया, सेम इसी तरह यहाँ पर आप इसको CH3 कर दें, बाकी सब जो है वो सेम रखेंगे आप। फिर उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ पर ये जो है OH आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो CH3 है ना, ठीक है। ये क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपने जब CH3 किया तो ये भी CH3 है, ये भी CH3 हो गया। तो अब देखें कि इस केस में अब आपको जो है वो एसिटल्डिहाइड के केस में जब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किया एसिटल्डिहाइड के साथ, तो अब आपको प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा बल्कि सेकेंडरी अल्कोहल मिला। सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखें कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। डायरेक्टली 2 के साथ कैसे कि एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया, 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये तो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसी वजह से ये आपका जो अल्कोहल है वो क्या अल्कोहल कौन सा कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, या इसको आप जो है क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। SEC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पूरा लिख लें सेकेंडरी अल्कोहल तो तब भी ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो इस केस में आपको मिलेगा जब हमारे पास एसिटल्डिहाइड होगा। अब स्टूडेंट्स एक और इसके लिए जो है अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेना चाहते हैं तो तब हम क्या करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपने टर्शियरी अल्कोहल लेना है तो उसके केस में क्या करेंगे, हम इसको जो है वो जस्ट चेंज कर देंगे कि अगर इस वाले हाइड्रोजन को भी हम हटा के अगर हम CH3 कर देते हैं, लेट्स सपोज कि इस वाले हाइड्रोजन को भी हमने हटा के CH3 कर दिया, तो आप देखें स्टूडेंट्स इसका नेम जो है वो एसिटल्डिहाइड की जगह आप यानी कि ये आपके पास क्या बन गई है, कीटोन बन गई है, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि ये आपने क्या किया, मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको एक कलर से ना ताकि समझ आ जाए, ठीक है। तो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये आपके पास कीटोन बना, क्योंकि दोनों तरफ कीटो ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन जो है वो मौजूद है, तो इसी वजह से कीटोन है। और ये कीटोन का क्या नाम है, एसीटोन। जब आपने एसीटोन लिया तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर भी आपने इस वाले कार्बन को देखें ना, मिथाइल हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये वाला भी CH3 हो जाएगा। बाकी आपने ये एज इट इज़ अटैक वगैरह सब कुछ सेम होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। फर्स्ट स्टेप में एथर के साथ रिएक्शन हुआ, फिर ये बना, और फिर एसिड हाइड्रोलिसिस हुई। तो अब यहाँ पर भी आपके पास जो है फाइनल प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो अब इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इस केस में अब क्या होगा, जब आपने एसीटोन यूज़ किया तो इस केस में आपको जो है सेकेंडरी अल्कोहल नहीं बल्कि टर्शरी अल्कोहल ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा कार्बन ये वाला है। तो इसी वजह से ये आपका जो है अब 2 डिग्री अल्कोहल के बजाय 3 डिग्री अल्कोहल आपको ऑब्टेन होगा, या आप इसको सेकेंडरी अल्कोहल की जगह आप यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, आप इसको लिखेंगे टर्शरी अल्कोहल। क्या लिखेंगे, टर्शरी अल्कोहल। पूरा लिख लें आप इसको, या सिंपल आप टी जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। टर्शरी अल्कोहल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों से ये जो मैंने तीनों रिएक्शंस डिस्कस किए हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गया, और आपने देखा कि आपको इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स जब आपने की है तो किस तरह से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन हुआ है। मैं एक दफ़ा यहाँ पर शॉर्टकट जो छोटी सी एक स्कीम बना के दे देती हूँ ताकि आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में मज़ीद आसानी हो। तो इसके लिए हम तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, बेसिकली हम लोगों ने एक ही, मैंने आपको बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड जब हमने लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो CH डबल बॉन्ड O एंड H, इसके केस में हमें क्या मिला, हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला, ठीक है। जब हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो हमें जो है वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आया, ठीक है। जब हमारे पास हमने इसको यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के CH3 किया यानी कि एसिटल्डिहाइड बनाया, तो हमारे पास जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल मिला, सेकेंडरी अल्कोहल आया। और जब हमने इस वाले भी हाइड्रोजन को हटा के, ठीक है, CH3 कर दिया, तो ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O यानी कि एसीटोन बन गया, ठीक है। और इसके केस में हमें जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो ऑब्टेन हुआ, ठीक है, जब हमने इसका रिएक्शन किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अब यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप तो हमने इथाइल लिया था, आप इसकी जगह मिथाइल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो उससे भी देखें एक कार्बन हमने बेसिकली लाना है, तो क्या होगा कि आपके पास जो है यहाँ पर मिथाइल हो या इथाइल हो, तब भी आपको जो है वो मतलब सारा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेना चाहते हैं तो आप एसिटल्डिहाइड को रिएक्ट करवाएंगे, और अगर आप टर्शरी अल्कोहल जो है वो लेना चाहते हैं तो आप उस केस में जो है वो यहाँ पर 3 कार्बन वाला मतलब आप यहाँ पर ले रहे हैं जैसे एसीटोन लेंगे, ठीक है। तो होप सो के स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है, और आपके साथ जो मैंने जो की पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, होप सो के ये सब पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। और आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ कि जो मैंने रिएक्शंस हैं, ये सेकंड रिएक्शन मैंने आप लोगों से जैसे कि अभी डिस्कस किया है, तो ये सीक्वेंस में मैंने जो है प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर रही हूँ। आप जो है वो सीक्वेंस में सारे रिएक्शंस जो है वो देख सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन को भी मैंने ऐड किया है, इस तरह ये सेकेंड रिएक्शन को भी मैं ऐड कर रही हूँ। इससे थर्ड जो रिएक्शन है हमारे पास वो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, उसको भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। वो भी इसी तरह आपको एक प्रॉपर जो है वो सीक्वेंस में आप लोगों को जो है वो चैप्टर वाइज आप लोगों को ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे लेक्चर को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, तो उस लेक्चर के कमेंट में आप लोग जो जाके वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।